आपकी आवाज जय आई। श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। अभी यूनिवर्सल प्रार्थना करेंगे। ओके। जब राम कहा सर जी जा ही आपको रही बोलना थी तो है, फिर लेकिन पता आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। ओके, चलो प्रार्थना करेंगे। ओ हिडन लाइफ, आदि तुम मन रहे, ओरिएंट दैट लाइफ वाइब्रेंट इन वाइब्रेट इन vibrate in एवरी एटम। every item बसून बन। ओके। पटकन हाँ। ओ हिडन लाइट or hidden light शाइनिंग इन shining shining in in एवरी क्रिएचर। every creature, every creature ओ हिडन लव or hidden love एम्ब्रेसिंग every hasi एम्ब्रेसिंग hasi ऑल all इन वननेस। in oneness मे ईच who मे ईच may each हु फील्स who feels हिमसेल्फ himself एज वन इसको has देखने के लिए एज भेजा वन था। has one एज उस वन पर ध्यान has करोगे ना तो वन one आगे विद दी। होगा। with नो ही इज नो no his नो ही इज no he is देयरफॉर therefore वन one विथ with एवरी अदर। ev- every other अभी हिंदी में बोलेंगे। हे, अभी हिंदी में, हे गुप्त जीवन, हे गुप्त हे हे गुप्त जीवन गुप्त जीवन जो प्रत्येक जो जो प्रत्येक प्रत्येक परमाणु में परमाणु में परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है स्पंदित हे है। गुप्त प्रकाश, हे गुप्त हे प्रकाश गुप्त हे प्रकाश, हे गुप्त प्रकाश प्रकाश हे गुप्त जो प्रकाश प्रत्येक जो जो प्रत्येक प्रत्येक प्राणी में प्राणी में प्राणी में प्रकाशित है। प्रकाशित है हे प्रकाशित है। गुप्त प्रेम हे गुप्त हे प्रेम जो गुप्त प्रेम समस्त जो जो समस्त समस्त सृष्टि को सृष्टि को सृष्टि को एकता में एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है जो आलिंगन स्वयं करता है। को जो स्वयं को जो तुझ स्वयं को में तुझ में एक अनुभव करे, अनुभव करे एक अनुभव करे। वह ये वह वह जाने ये की जाने की वह जाने की प्रत्येक वो प्रत्येक अन्य से अन्य से भी अन्य से एक है। भी सबके एक साथ भी एक, एक अन्य सबके साथ एक है। अन्य सबसे एक अन्य सबके साथ है एक है। ओके, थैंक यू। चलो, तो हमारा आज जो बुक चल रहा है, जो पुस्तक है थियोसॉफी के पाठ, ये किताब चल रही है। उनके जो लेखक है श्री उमाशंकर पांडे जी हैं, तो उनकी हम बुक कर रहे हैं और उनको धन्यवाद बोल के हम ये चालू करेंगे। अभी हम पेज नंबर 123 हो गए, 123 हो गया है। नहीं चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन। हम्म। मैं उठ जाऊँ, उधर चले जाऊँ क्या? नहीं आप दिखते नहीं नहीं, है। मैं पीछे भी जा रही हूँ। नहीं 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 आ रही। नहीं, आप नहीं, आप करिए, हम उधर बैठ जाते हैं। नहीं, मैं बाहर जाता हूँ नहीं तो। नहीं नहीं, आप करिए। आप दिखते नहीं सर। अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, आप करिए। हाँ, यस, हाँ। अभी पेज नंबर 124 पे हैं। आज का पाठ है कर्म। ओके, पेज नंबर 124, कर्म सामान्य। कर्म शब्द संस्कृत में क्र धातु से बना है। इसका सारभूत अर्थ क्रिया है। ओके। भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान विभाग योग में कर्म पर महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्म तत्व बताऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए तुम्हें कर्म विकर्म और अकर्म में भेद जानना चाहिए।
कर्म की गति रहस्यमय है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है। वह सभी कर्म करते हुए भी समरसता में रहता है। श्लोक 16, 17 और 18 में है। HP ब्लावात्स्की ने अपनी पुस्तक दी की टू थियोसॉफी के अध्याय 12वां व्यावहारिक थियोसॉफी क्या है में कर्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। जैसे थियोसॉफिकल सिद्धांत, सार्वभौमिक एकता और कारणता, कॉजेशन, मानवीय एकजुटता, कर्म का नियम, पुनर्जन्म, ये स्वर्णम श्रृंखला की 4 कड़ियां है। फिर से पढ़ते हैं हम। थियोसॉफी कल सिद्धांत में क्या लिखा है? सार्वभौमिक एकता और कारणता, कॉजेशन, मानवीय एकजुटता, कर्म का नियम, पुनर्जन्म, ये स्वर्णिम श्रृंखला श्रृंखला की 4 कड़ियां है, जिन्हें मानवता को एक परिवार, एक विश्व बंधुत्व में बांधना चाहिए। इबिट 231। इसी अध्याय के उपशीर्षक जनसाधारण के लिए थियोसॉफी के अंतर्गत कहा गया है। मनुष्य को कर्म और पुनर्जन्म की सामान्य सच्चाइयों को समझाने के लिए तत्व मीमांसा या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। IBID 243। सभी अपराधों और अनैतिकता के उस सबसे ऊपर सूत्र ये विश्वास कि मनुष्य के लिए अपने स्वयं के कार्यों के परिणामों से बचना संभव है। मनुष्य के लिए अपने स्वयं के कार्यों के परिणामों से बचना असंभव है को उखाड़ फेंके। एक बार मनुष्य को सभी नियमों में से सबसे महान कर्म और पुनर्जन्म के नियमों को सिखाए। एक बार मनुष्य को सभी नियमों में से सबसे महान कर्म और पुनर्जन्म के नियमों को सिखाए, तो वे स्वयं में मानव स्वभाव की वास्तविक गरिमा को महसूस करने के अलावा बुराई से ऐसे दूर हो जाएंगे और उसको त्यागेंगे जैसे एक भौतिक खतरे से हटते हैं। IBID 245 टू 246। तो अभी हम कर्म के बारे में, कर्म शब्द संस्कृत से बना है, क्र यानी धातु से बना है। इसका साराभूत अर्थ है क्रिया। जो भी हम करते हैं ना काम, तो वो कर्म बनता है। कर्म, हम सोते भी वो भी है, कर्म बनता है। सोने से भी कर्म बनता है। ऐसा नहीं हम सो गए हमारा कर्म नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। हम सोते हैं तो भी कर्म बनता है। हम किसी के बारे में कुछ सोचे वो भी कर्म बनता है। हम किसी से कुछ काम करवाए वो भी कर्म बनता है। किसी की अभिलाषा की, इच्छाएं की, वो भी कर्म बनता है। पहले अंदर से आता है कर्म, कारण और कर्म ऐसा उनका नाता है। तो अंदर पहला बनता है, उसके बाद कर्म होता है। तो उसका जो परिणाम है उसको तो सबको भुगतना है। जो भी कर्म है, आपके कर्म आपके जैसे साथ रहे। तो आप आज में हमने नया जानकारी लिखी। तो जो भी जो देव देवता है तो उनको भी कर्म से मुक्ति नहीं है। सबको कर्म है, लेकिन वो हायर एनर्जी वाले हैं, थोड़ा हायर लेवल के रहते हैं और उनके काम अलग रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बाकी छोड़ दीजिए। तो कर्म के बारे में हम ध्यान देंगे। अभी कर्म क्या है? ओके, चलिए। ओके, तो कर्म नियम क्या है? थियोसॉफी का मानना है कि प्रकट ब्रह्मांड में व्यवस्था व्याप्त है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार अस्तित्व में है। तो हमने जीवात्मा के नियम, एक बुक है उसमें से कुछ जीवात्मा के नियम है, उससे थोड़ा जुलता है, लेकिन इसमें जो है वो स्पष्टता है बुक में, किताब में। तो उसको हमें जानना है। ओके, थियोसॉफी का मानना है कि प्रकट ब्रह्मांड में व्यवस्था व्याप्त है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार अस्तित्व में है। प्रकृति के ऐसे कई नियमों में से कर्म का नियम परम नियम है, जो ब्रह्मांड के भौतिक स्तर के साथ साथ सूक्ष्म स्तर तक के सभी स्तरों को अपने में शामिल करता है। ये दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य से संबंधित आध्यात्मिक गतिशीलता का नियम है। इसको विभिन्न प्रकार से भी वर्णित किया गया है, जैसे कारण और प्रभाव का नियम, प्रतिकार का अचूक नियम, शतपूर्ति का नियम, पूर्ण न्याय का नियम,
नैतिक कारण का नियम, शिक्षक और करुणामय माँ जैसा नियम, पुनर्समायोजन का नियम, जो भौतिक जगत में भंग के संतुलन और नैतिक जगत में खंडित समरसता को पुनर्स्थापित करता है, तना संवेदनशील जीवन के लिए अतृप्ति इच्छाएं आदि द्वारा निर्देशित पुनर्जन्म का कारण बनने वाले बल के रूप में नियम है। तो फिर से पढ़ेंगे हम इसको। कर्म का नियम है, उनको उनके नियम से हम चले तो हमें पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है, और कर्म कर्म बंधन में हम फंसेंगे नहीं। ठीक है। तो थियोसॉफी का मानता है कि प्रकट ब्रह्मांड में व्यवस्था व्याप्त है, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार अस्तित्व में है। जो प्रकृति के नियम उसके अनुसार ही चलता है। प्रकृति के ऐसे कई नियमों में से कर्म का नियम परम नियम है। तो कर्म का जो नियम है वो परम है सबसे, जो ब्रह्मांड के भौतिक स्तर के साथ साथ सूक्ष्म स्तर तक के सभी स्तरों को अपने में शामिल करता है। ओके। यह दैनिक जीवन यह दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य से संबंधित आध्यात्मिक गतिशीलता का नियम है। इसको विभिन्न प्रकार से भी वर्णित किया गया है, जैसे कारण और प्रभाव का नियम है। जैसे कारण और प्रभाव का नियम है, प्रतिकार का अचूक नियम है, क्षतिपूर्ति का नियम है, पूर्ण न्याय का नियम, नैतिक कारण का नियम, शिक्षक और करुणामय माँ जैसा नियम, पुनर्समायोजन का नियम। ये सब नियम है अलग अलग। जैसे कारण और प्रभाव का नियम, प्रतिकार का अचूक नियम, क्षतिपूर्ति का नियम, पूर्ण न्याय का नियम, नैतिक कारण का नियम, शिक्षक और करुणामय माँ जैसा नियम, पुनर्समायोजन का नियम, जो भौतिक जगत में भंग के संतुलन और नैतिक जगत में खंडित समरसता को पुनर्स्थापित करता है, तना संवेदनशील जीवन के लिए अतृप्ति इच्छा आदि द्वारा निर्देशित पुनर्जन्म का कारण बनने वाले बल के रूप में नियम। ये सब नियम है अलग अलग। ठीक है ना। तो पेज नंबर हम 126 पर आ गए हैं। HP ब्लावात्स्की के अनुसार कर्म क्या है? विश्व का चरम नियम है। विश्व का चरम नियम है, जो संपूर्ण प्रकृति में मौजूद अन्य सभी नियमों का स्रोत, मूल और उद्गम है। कर्म अचूक नियम है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर कारण से प्रभावों को समायोजित करता है। तो क्या है? कर्म एक अचूक नियम है, जो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर कारण से प्रभाव को समायोजित करता है। तो इन तीनों पे उसका असर होता है। कर्म कई अर्थों वाला शब्द है और इसके लगभग हर पहलू के लिए एक विशेष शब्द है। पाप के पर्याय के रूप में इसका अर्थ है किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए, इसलिए स्वार्थी इच्छा से कुछ कार्य करना जो किसी और के लिए हानिकारक होने में विफल नहीं हो सकती। कर्मन क्रिया है, कारण है, और फिर कर्म नैतिक कारण का नियम है। अहंकार पूर्वक के किसी कृत्य का प्रभाव, जबकि समरसता का महान नियम परमार्थ पर निर्भर होता है। तो स्वार्थी जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है ना, वो नियम अच्छे मीन्स उससे कर्म अलग होते हैं, और जब प्रकृति के साथ हम चलते हैं उसके जो नियम हैं कर्मों के, वो हमारे लिए अच्छे हैं। जैसे सेवा है, सेवा करना अच्छा है। यूनिवर्स के साथ रहना, यूनिवर्स के जो रूल है उसके साथ रहना, वो अलग बात है। लेकिन खुद के फायदे के लिए जो भी करता है, दूसरा का नुकसान करने के लिए होता है, वो अलग कर्म बनता है। इसको हमें जान ले। एक जीवन का उस एक नियम से निकट संबंध है जो अस्तित्व के संसार को नियंत्रित करता है। एक जीवन का उस एक नियम से निकट संबंध है जो अस्तित्व के संसार को नियंत्रित करता है। कर्म SD 634। ये सचमुच शाश्वतता में और उसी के अस्तित्व में है, क्योंकि यह स्वयं शाश्वतता इटर्निटी है। SD सेकंड 305। ग्रह दर्शन में उल्लिखित सभी सिद्धांतों के तरह कर्म एक अपदार्थीय वास्तविकता का एक आयाम है, जो अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन के आगम के साथ ही क्रियाशील हो जाता है। समझ में आ रहा है राम प्रसाद जी?
आ रहा। ठीक है ना? हाँ, यस। पेज नंबर 124 है, 26 है। कर्म चक्रीय जीवन जो विकास के पीछे का पहिया है, जो विकास के पीछे का पहिया है, के विशाल प्रवाह में शामिल है, जो कर्म नियम द्वारा पूर्व निर्धारित है। ऐसा कहना है, जबकि चक्रों का नियम अभिव्यक्ति को आवृत्ति प्रतिमानों पैटर्न में निर्धारित करता है। ये कर्म है जो चक्रों के भीतर विशिष्ट घटनाओं को गढ़ता है। ये रहस्यमय मार्गदर्शक समझदार शक्ति है जो चक्रों और वैश्विक घटनाओं को गति को आवेग देती है और उन्हें नियंत्रित करती है। फिर से पढ़ेंगे। कर्म चक्रीय जीवन है जो विकास के पीछे का पहिया है, ओके, के विशाल प्रवाह में शामिल है, जो कर्म नियम द्वारा पूर्व निर्धारित है। जो कर्म नियम के द्वारा वो पूर्व निर्धारित है। पेज नंबर 126, लास्ट पैराग्राफ चल रहा है हिरल जी, ओके। ऐसा कहना है, जबकि चक्रों का नियम अभिव्यक्ति को आवृत्ति प्रतिमानों पैटर्न में निर्धारित करता है। ये कर्म है जो चक्रों के भीतर विशिष्ट घटनाओं को गढ़ता है। ये रहस्यमय मार्गदर्शक समझदार शक्ति है। ये रहस्यमय मार्गदर्शक समझदार शक्ति है जो चक्रों और वैश्विक घटनाओं की गति को आवेग देती है और उन्हें नियंत्रित करती है। यह उस चीज का प्रतीक है जिसे सार्वभौमिक संरक्षण का नियम कहा जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ भी खो नहीं जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ भी खो नहीं जाता है। और यह है कि एक चक्र का फल अगले चक्र में स्थानांतरित हो जाता है, तो कुछ भी छूटता नहीं, वो धीरे धीरे अगले अगले चक्र को जाता है। अच्छा कर्म और बुरा कर्म की बात करना गलत है। अच्छा कर्म और बुरा कर्म की बात करना गलत है। निस्संदेह इसका अर्थ होता है कि जो हमें सुखद लगता है, निस्संदेह इसका अर्थ होता है कि जो हमें सुखद लगता है और जो हमें दुखदाई लगता है। कर्म न तो अच्छा है और ना ही बुरा। कर्म ना तो अच्छा है और न ही बुरा। यह सर्वदा शिक्षाप्रद होता है, चाहे हम प्रक्रिया को सुखद माने या अप्रिय। ये हमारे जीवात्मा के विकास का नियम है, जिसके माध्यम से हम कार्य में कौशल सीखते हैं, जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो उस जन्म में हम जो भी करते हैं वो अपने कर्मानुसार करते हैं, कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं रहता, ऐसा बोल रहे हैं। यस ना? यस। अच्छा, जा रहे हैं? पढ़ना है? कितना बजे है? 9:28 हो गए, ओके। पेज नंबर 127 है ना? अच्छा पाठ है, कर्म के लिए बारे में बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। तो हम कर्मा के इधर जाए। कर्म के नियम की कार्य प्रणाली है। तो हिरल जी आपको पढ़ना है, आप ये पेज पढ़िए, कर्म के नियम की कार्य प्रणाली। बाद में हम समझ में आए तो फिर से समझाएंगे। हाँ सर। हाँ, आत्मवंदन सभी को। कर्म के नियम की कार्य प्रणाली। सर आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही। नहीं, हिरल जी की भी नहीं आ रही। हमारी मैंने कोई ट्वीट नहीं किया है ना? 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, पुन्हा वाचायचं उद्या. हाँ, फिर से अभी देखेंगे। हाँ, आप एक फिर से देखेंगे। हाँ, अभी चालू कर सकते हैं आप। हाँ, कुछ तो हुआ है हमारे से। हर हिरल जी आपको अनम्यूट करके देख लीजिए अभी। हाँ हो रहा है। हाँ, हाँ। थोड़ा क्या हुआ है देखना है। आपने एक साथ कुछ होस्ट के लिए कुछ सेटिंग दबा दी।
सेटिंग में जाके। हाँ, अभी देख लीजिए। आवाज आ हाँ रही है हिरल जी? हाँ हाँ हाँ। मेरी आवाज नहीं जा मेरी आवाज आपको जाती है लेकिन आ आपकी रही नहीं आ आ रही रही है। आ रही आ रही आ रही मेरी आ रही है आवाज। ठीक है, आपने कुछ तो गड़बड़ है। आपने सबको अन अन वो कर दीजिए ना, सबको अनम्यूट कर दीजिए तो पता चलेगा। वीडियो ओके, वीडियो भी सबको ऑफ हो गया है। इधर से कुछ हुआ है। वीडियो वीडियो ऑफ हो गया है सबको। एक मिनट ना। ठीक है, आज आई थिंक वीडियो नहीं चालू होगा। आपका बात नहीं कर, मैं ही बोल देता हूँ, ठीक है। आपने मेरे को को आप होस्ट कर आपका दिया है। मैं चालू कर सकते हैं, मैंने देखा क्या पता नहीं सर क्यों हुआ है। आपने मेरे को को होस्ट कर दिया है। कुछ तो गलती हुआ है। आपने मुझे को होस्ट कर दिया आवाज है। नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट अभी देखता हूँ। अभी आ रहे? आ रहा सर। मेरा आवाज आ रहा था आ रही आपको सभी को? आ रही है आ रही है आ रही है। हाँ, मेरे इधर बटन का लॉक हुआ था इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है। अभी आ रही है ना आवाज? हाँ, आपकी आ रही। यस, यस। कर्म पढ़ू सर मैं भी। कर्म के नियम की कार्य प्रणाली, हाँ पहले दो। हाँ, एक पैराग्राफ पढ़ना है, रुकना है। हाँ सर। हाँ। कर्म के नियम की कार्य प्रणाली। चूंकि कर्म का नियम परम के साथ एक है, इसलिए इसका प्रभाव विश्व के सभी स्तरों और उपस्तरों तथा सभी स्तरों पर प्राणियों तक फैला हुआ है। लेकिन विभिन्न स्तरों पर इसकी कार्य प्रणाली अलग अलग और बेहद रहस्यमय तरीके से होती है। कर्म का आगे पढ़। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आगे नहीं पढ़ना है। क्योंकि कर्म का नियम परम के साथ एक है, इसलिए इसका प्रभाव विश्व के सभी स्तरों और उपस्तरों तथा सभी स्तरों पर प्राणियों तक फैला हुआ है। लेकिन विभिन्न स्तरों पर इसकी कार्यप्रणाली अलग अलग और बेहद रहस्यमय तरीके से होती है। ठीक है, चलो आगे पढ़िए। और ये प्रभाकर जी और माधुरी जी, आप वीडियो ऑन रखें। हाँ, तो अभी आवाज आ रही है। यस। ये कैसे है बताओ ना यार। इसको देखें। चलो बात बताएंगे पढ़ो। पढ़िए। हाँ, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। वो अपना अपनी क्यों नहीं हो रही वो वीडियो यार। कर्म कर्म सर्वदा इस या उस विशेष तरीके से कार्य नहीं करता है, किंतु यह सर्वदा समरसता और साम्यावस्था के संतुलन को बहाल करने के लिए कार्य करता है, जिसके आधार पर विश्व अस्तित्व में है। द की टू फिलोसॉफी 203। यह सर्वदा एक अंतर संबंधित प्रणाली में कार्य करता है, जिसमें प्रत्येक दूसरी चीज को प्रभावित करती है। ठीक है, आगे पढ़िए मैम। कर्म एक कर्म एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसमें हम जो भी गलत सुर डालते हैं, जो भी हम कलह पैदा करते हैं, वह तुरंत अस्तित्व के अंतरिय स्तरों पर संतुलन और सामंजस्य में लाया जाता है। उस स्तर पर स्वर की समरसता कभी भी भंग नहीं होती। जहां तक बाहरी अनुभव का सवाल है, हम्म, क्रिया सामंजस्य स्थापित करने वाले बल को प्रकट होने में कई दिन, वर्ष या कई जीवन भी लग सकते हैं। हम्म, यस, पढ़िए मैम। दी सीक्रेट डॉक्ट्रिन कर्म को यांत्रिक रूप या आग के बदले आंख वाले सिद्धांत के रूप में चित्रित नहीं करती है। ब्लावात्स्की कारण और एक प्रभाव के बीच एक से एक संबंध, एक पूर्व निर्धारित कार्य प्रणाली जिसमें कुछ प्रकार के कार्यों के सर्वदा समान समान कर्म परिणाम होते हैं, की भविष्यवाणी नहीं करती है। कर्म तरल और लचीला है, क्योंकि परिणाम लगातार नए कारकों के निवेश इनपुट से बनते हैं।
कर्म की कार्यप्रणाली की तुलना मौसम के प्रतिमानों की जटिलताओं से की जा सकती है। किसी दिन, किसी विशेष दिन, किसी विशेष स्थान पर मौसम, अतीत और वर्तमान, स्थानीय और दूर के असंख्य कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है और मैडम नए बदलते हुए मैडम एक मिनट। कर्म भी बहुत। हाँ। हाँ मैडम, फिर से पढ़ना है। द सीक्रेट डॉक्ट्रिन कर्म को या आंतरिक रूप से या आंख के बदले आंख वाले सिद्धांत के रूप में चित्रित नहीं करती है। ब्लावात्स्की कारण और प्रभाव के बीच एक से एक संबंध, एक पूर्व निर्धारित कार्य प्रणाली जिसमें कुछ प्रकार के कार्यों के सर्वदा समान कर्म परिणाम होते हैं, की भविष्यवाणी नहीं करती है। कर्म तरल और लचीला है क्योंकि परिणाम लगातार नए कारकों के निवेश इनपुट से बनते हैं। इनपुट से बनते हैं। जो भी हम करते हैं वो इनपुट होते हैं ना, तो उससे कर्म बनते हैं, वो बोल रहे हैं। कर्म की कार्यप्रणाली की तुलना मौसम के प्रतिमानों के जटिलताओं से की जा सकती है। किसी विशेष दिन, किसी विशेष स्थान पर मौसम, अतीत और वर्तमान, स्थानीय और दूर के असंख्य कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है और नए प्रभाव प्रणाली में प्रवेश करते रहते हैं, परिणाम को बदलते हुए। कर्म भी बहुआयामी है, रैखिक नहीं। यह प्रकृति के सभी स्तरों और क्षेत्रों पर शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तरों से प्रभावित होता है और उन पर कार्य करता है। ये सुदूर अतीत के साथ साथ वर्तमान क्षण के प्रभावों को भी क्रियाशील करता है। यद्यपि अतीत द्वारा भविष्य निर्धारित किया जाता है, किंतु भविष्य तय नहीं है। यह अनगणित कारणों का परिणाम है। तो भविष्य तय नहीं है हमारा, अगणित कारण है, पूछ रहे है ना। तो इधर रुकेंगे हम, ठीक है। ओके। यस। आपका बेटा है क्या? गया। गया गया। बोलो सर। गया गया, ठीक है। बोलो सर, पढ़ू। आ जाए ना, रुकेंगे। कल प्रोग्राम है, आज थोड़ा जल्दी निपटाएंगे। हाँ सर, चलेगा यार, रुक जाते हैं इतना पैराग्राफ पढ़ के। नहीं, आगे फिर जाना पड़ेगा, बड़ा है वो। नहीं नहीं, ये वाला जो हम पढ़ रहे थे वो वाला। कर्म ठीक है, नो की प्रॉब्लम। कर्म की कार्य प्रणाली वो पढ़िए फिर से, चाहिए तो अच्छा है। हाँ, वही वही पे बोल रही हूँ। हाँ पढ़िए, फिर से पढ़िए आप, मैं समझ में आया। हाँ। कर्म की कार्यप्रणाली की तुलना मौसम के प्रतिमानों की जटिलताओं से की जा सकती है। किसी विशेष दिन, किसी विशेष स्थान पर मौसम, अतीत और वर्तमान, स्थानीय और दूर के असंख्य कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है, नए प्रभाव प्रणाली में प्रवेश करते रहते हैं, परिणाम को बदलते हुए। कर्म भी बहुआयामी है, रैखिक नहीं। यह प्रकृति के सभी स्तरों और क्षेत्रों पर शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तरों से प्रभावित होता है और उन पर कार्य करता है। यह सुदूर अतीत के साथ साथ वर्तमान क्षण के प्रभावों को भी क्रियाशील करता है। यद्यपि अतीत द्वारा भविष्य निर्धारित किया जाता है, किंतु भविष्य तय नहीं है। यह अगणित कारणों का परिणाम है। हम्म। ओके, वेरी गुड। यस, थैंक यू मैम। हाँ सर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इधर रुकेंगे, हम ध्यान करेंगे आज। और हाँ सर। हाँ, थोड़ा जल्दी भी खत्म करेंगे आज के दिन। कल प्रोग्राम है, इसकी थोड़ी तैयारी में है। ओके। फिर भी हमने आज का सेशन लिया है, ठीक है। हाँ सर। यस। तो आइए ध्यान करने के लिए। आज कौन सा ध्यान करेंगे? संकल्प पे ध्यान करेंगे, कल का जो जो है। हाँ, वीडियो ऑन नहीं, ओके, देखता हूँ। हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, मेक ए को होस्ट। अभी हो जाएगा कंफर्म, अभी ऑन हो जाएगा। ओके माधुरी जी, हाँ हाँ, तो आपका हो जाएगा।
ओके, कोर्स में ज्वाइन नहीं होता। चलो ध्यान करेंगे, संकल्प ध्यान, और आगे चलेंगे। आराम से बैठना है ध्यान के लिए। हम ध्यान की यात्रा करेंगे। हम्म आराम से बैठना है। हम्म आज का ध्यान है, बैठिए आराम से, आंखों को बंद करना है और ले देंगे। ओके, आराम से बैठिए, आराम से बैठना है। हम्म, आराम से बैठना है और अपनी सांसों सत्यम पे थियोसोफिकल सटर गोवा थियोसोफिकल आराम से बैठना है। जो होता है इसे ये करो मत भाई। मार 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 आराम से बैठना है। से असं से हाँ, हमारी सांसों पे ध्यान देना है और बैठना है। गोवा में हम आज आयोजित किए वर्कशॉप, उसके लिए हम संकल्प ध्यान करेंगे और कृतज्ञता का ध्यान भी करेंगे। ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। पूर्णतः शांत और सार्वभौमिक है और तीव्र भावना के अनुरूप है। आराम से सुखासन में बैठना है या कुर्सी पर सीधे बैठ जाए। रीढ़ की सीधी स्ट्रेट करनी है, कंधे धीरे रखने हैं, आंखें धीरे धीरे बंद करने हैं। धीरे और गहरे से श्वास ले और छोड़े। 3 बार गहरी सांस लेना है। श्वास के साथ शांति को भीतर लेना है, जो पीस ऑफ माइंड रहेगा। श्वास के साथ शांति को भीतर लेना है। श्वास छोड़ते समय तनाव को बाहर भेजना है। अंतरात्मा से जुड़ाव करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान हृदय के केंद्र पर लाए। अपना ध्यान हृदय के केंद्र पे लाए। कल्पना करें वहां एक मंद श्वेत सुनहरा प्रकाश प्रकट हो रहा है। कल्पना करें वहां एक मंद श्वेत सुनहरा प्रकाश प्रकट हो रहा है। यह प्रकाश आपको आत्मिक स्वरूप है। यह प्रकाश आपका आत्मिक स्वरूप है। यह प्रेम, करुणा और विवेक का प्रतीक है। यह प्रेम, करुणा और विवेक का प्रतीक है। जो प्रकाश है वो प्रेम, करुणा और विवेक का प्रतीक है। मन में भाव रखे, मैं आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं और जागरूक हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं जागरूक आत्मा हूं
और शांत आत्मा हूं। हर श्वास के साथ ये प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है, पूरे शरीर को आलौकित कर रहा है। हर श्वास के साथ वो जो प्रकाश है पूरे हमारे शरीर को आलोकित कर रहा है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, निरंतर करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। कमरे को पूरे ध्यान स्थल को गोवा की आप कल्पना करिए, ये प्रकाश आपके हृदय से बाहर बाहर निकलकर, अभी हमें ये कल्पना करना है कि आपके हृदय से वो प्रकाश जो है वो बाहर निकल के कमरे को, पूरे ध्यान स्थल को, पूरे गोवा की धरती को और पूरे विश्व को घेरे हुए हैं। वो मंद प्रकाश, वो श्वेत प्रकाश सबको घेरे हुए है। धीरे धीरे अनुभव करें, मन में धीरे धीरे अनुभव करें। आप स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा अनुभव करते हैं। कोई अलगाव नहीं, कोई सीमा नहीं। आप स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा अनुभव करते हैं। कोई अलगाव नहीं, कोई सीमा नहीं। आप स्वयं को ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा अनुभव करते हैं। कोई अलगाव नहीं, कोई सीमा नहीं है। मन में धीरे धीरे अनुभव करें। मन में धीरे धीरे अनुभव करना है, मैं उस एक चेतना का अंश हूँ। मैं उस एक चेतना का अंश हूँ जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित है। जिससे ये संपूर्ण सृष्टि संचालित है। कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड करना है। आप गहन कृतज्ञता के भाव से प्रवेश करें। हमें अभी कृतज्ञता व्यक्त करनी है। मन ही मन धन्यवाद करें। मन में ही मन में धन्यवाद करना है। इस जीवन के लिए, इस मानव शरीर के लिए, गुरुओं के लिए, आचार्यों के लिए और थियोसॉफी परंपराओं के लिए हमें धन्यवाद देना। इस 3 दिवसीय कार्यशाला के लिए हमें धन्यवाद देना है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक आत्मा के लिए धन्यवाद। हर धन्यवाद के साथ हृदय का प्रकाश और अधिक उज्जवल होता जाए। हर धन्यवाद के साथ हृदय का प्रकाश और अधिक उज्जवल होता जाए। भाव रखे, हे ब्रह्मांड, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। हमें बोलना है कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद। जो सीख रहा हूं उसके लिए धन्यवाद। जो सीख रहा हूं उसके लिए धन्यवाद। और जो बनने जा रहा हूं उसके लिए धन्यवाद। जो बनने जा रहा हूं उसके लिए धन्यवाद। चरण 5 संकल्प। अब इस गहन शांति में अपने जीवन के लिए एक संकल्प ले। संकल्प को मन में 3 बार दोहराना है। ठीक है। मैं सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। मैं सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेती हूँ। मैं सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। मेरे विचार, शब्द और कर्म मानवता के कल्याण के लिए हो। मेरे विचार, शब्द और कर्म मानवता के कल्याण के लिए हो।
मैं अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाऊं। मैं अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाऊं। मैं अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर जीवन को सार्थक बनाऊं। संकल्प स्पष्ट है, सकारात्मक और शांत हो। संकल्प हमारा स्पष्ट है और हमें शांत रहना है। चराचर। अब धीरे धीरे श्वास पर हमें ध्यान देना है, समापन और प्रसाद भाव से। ओके। अब धीरे धीरे श्वास पर ध्यान लाना है। हृदय से कृतज्ञता का भाव बनाए रखे। मन में कहे, हे ध्यान, हे ऊर्जा, हे ध्यान, हे ऊर्जा समस्त विश्व के कल्याण के लिए समर्पित है। ये ध्यान और ये ऊर्जा समस्त विश्व के कल्याण के लिए समर्पित है। धीरे धीरे हथेलियां आपसे आपस में रगड़े। धीरे धीरे हथेलियां आपस में रगड़े। आंखों पर रखे। धीरे धीरे हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पर रखे और आंखें खोले। धीरे धीरे हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पर रखे और आंखों को खोले। सब तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। इस पृथ्वी माता के लिए धन्यवाद बोलना है। आंखों को खोला है। यस, मैंने बोला है, सही है। पृथ्वी माता को, सभी गुरुओं को, थियोसॉफी पुस्तक के लिए, उमा शंकर जी को, सबके लिए हमें धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। धीरे धीरे बाहर आना। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। यस, थोड़ा फास्ट हो गया आज, 3 लोग ही है हम, बाकी कोई नहीं है। तो मुझे थोड़ा काम भी करना है, सुबह की तैयारियां हैं। और सुबह हो सके तो ऑनलाइन जुड़िए आप। यही लिंक रहेगा ऑनलाइन का हमारा, यही लिंक रहेगा, हम लिंक नहीं चेंज करेंगे, ठीक है ना? यस, हिरल जी आप बोल सकते हैं। हिरल जी, माधुरी जी बोल सकते हैं। यस, बोलना है हिरल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से लॉक हुआ क्या? हाँ, निकालो निकालो, कान से निकालो। इसको आवाज नहीं आती। हाँ, तो मैं वही कब से मैं भी बोल रही हूँ, पर मेरे ध्यान में नहीं आया मुझे निकालने करके। मैं बोला चुप क्यों बैठे हो आप, बोलिए। ध्यान बहुत फास्ट हुआ, अच्छा हुआ, आज का ध्यान फास्ट था बहुत। हम्म। हाँ, जो जो कंटिन्यू डेली रहते हैं उनका होता है ध्यान एक्चुअली। हाँ, नहीं आपने कंफ्यूज में हो गई। आपने पहले क्या बोला कि आप हाथ रगड़ के आंख पे रखो, तो आप पहले क्या बोलते हो कि आपके हाथ पैर की उंगलियां हिलाओ, फिर बाहर आओ ध्यान से, फिर हम लोग आंख पे हाथ रखते हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गई वहां पे। ओके इसके लिए ओके ओके ओके। ध्यान तो अच्छा था। मेरे मम्मी का और किरण का रजिस्ट्रेशन कराया है, पापा का तो उसमें आ जाएगा। किया है आपने? ओके। हाँ। हाँ, यही लिंक रखूंगा मैं, यही लिंक से जुड़ना है कल।
सर यूट्यूब पे लाइव रहेगा ना वो? यूट्यूब पे लाइव करेंगे हम। और है ना, यूट्यूब पे रहेगा live? और हाँ तो मम्मी पापा को लगा के दे देगी वहां पे। हम्म, हाँ और म्यूट रखना है सबको, हम म्यूट रखेंगे कल। हम्म। हाँ सर, आप वही से म्यूट रखना, यही बराबर होगा, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सबको। हम्म। हाँ तो सबको म्यूट रखेंगे कल, और जो आना है वो आ सकते हैं, ऐसा रखेंगे, ठीक है। हाँ सर, मैं जो जो पॉसिबल होगा वो मैं सुबह ही है ना, मेडिटेशन है पहले, मेडिटेशन ज्वाइन कर लूंगी स्टार्टिंग से। हम्म। फिर बाकी तो मैं कैमरा ऑफ करके ही सुनूंगी काम करते करते। ओके ओके। और बोलिए। बस कुछ नहीं है, बाकी तो मैं कुछ बोल रहे थे। कल आज के ध्यान में तो कुछ विजन नहीं था, कल के ध्यान में सर मुझे 3 अलग अलग विजन आए, मुझे एक ही याद आ रहा था तो मैं आपको मैसेज भी किया। हम्म। हाँ किया, मैंने देखा हो। हाँ, ठीक है, वो आते कल रहते का ध्यान हैं। भी बहुत अच्छा था। नहीं ये किताब बहुत अच्छी है, हमारा बहुत क्लियरिटी बढ़ेगा। अभी कर्मा के बारे में हमने जो भी पढ़ा है उससे आगे, उससे अच्छी इंफॉर्मेशन बुक में है ना। तो आनंद भी मिलता है हाँ ना, हम जब ये बुक पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो उसका आनंद भी लेते हैं। तो वो हाँ हमारे, सर, बहुत अच्छा जानने को मिलता है। हाँ ये थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन है और अच्छा है, क्लैरिटी है इस बुक में। इतनी क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी किसमें नहीं मिलती है। अच्छा है, ठीक है। तो कल से जुड़िए, वही यही लिंक मैं हाँ रखूंगा सर। ऑनलाइन के लिए। हाँ चलेगा। ठीक है, बंद करेंगे फिर। हाँ सर। सभी को शुभ रात्रि। माधुरी जी और किरण जी, आपको जो भी लगता है शुभ ग्रुप रात्रि में सर। डालिए। ओके, शुभ हाँ रात्रि। सर। थोड़ा काम है ना, काम निपटाना है, कल सुबह भी उठना है। ओके, ठीक है ठीक है। शुभ रात्रि मैडम, शुभ रात्रि।